हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करता हूं आपका इन द कार एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में। आज का जो वीडियो दोस्तों होने वाला है वो होने वाला है 46वां Q&A। तो दोस्तों आज का 46वां Q&A है, मतलब आपके जो सवाल हैं उनके हम अब आज के वीडियो में जवाब देंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा सवाल आज पूछा गया है और कितने का हम सोल्यूशन निकाल पाते हैं। तो सबसे पहले जो आया हुआ है वो अंसारी स्टेबलाइजर जी का आया हुआ है। लिखते हैं, नमस्कार भाई, कैसे हो आप, बड़ी दिन बाद दर्शन हुआ आपका। बढ़िया है, और बीच में एग्ज़ाम था इसलिए थोड़ा सा गैप हो गया। और बाकी अपना बताइए क्या हाल है। तो 750 VA का 600 वाट और 600 VA का 480 वाट होता है। तो जो हमने क्वेश्चन पूछा हुआ था वीडियो में उसका ये आंसर है। तो चलिए ठीक है, बहुत सही आपका आंसर आया हुआ है। तो इस प्रकार से आप सभी भी जवाब दे सकते हैं। अगला है लाइट्स ऑफ लाइफ। लिखते हैं, सर 4 एम्पीयर ट्रांसफार्मर से चल नहीं रहा है, ओनली LED बल्ब जल रहा है। तो आपका 4 एम्पीयर ट्रांसफार्मर से चल नहीं रहा है, ओनली LED बल्ब जल रहा है, तो बात तो सही है। 4 एम्पीयर ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं आप, 5 एम्पीयर से भी नहीं जलता है ठीक से बल्ब, LED बल्ब ही जलेगा। तो 5 एम्पीयर ट्रांसफार्मर लगाने का मतलब ये नहीं है कि 12 पंजे 60 वाट हो गया, वो आपका 30 वाट ही है। तो कम से कम आप 20 एम्पीयर लगाइए तब जाकर जलेगा। अगला है, अब जुमिया बजे कुछ के है नाम। लिखते हैं, सर जी मेरे पास भी ये है लेकिन 12 ट्रांसफार्मर है, पर 100 वाट मदरबोर्ड से 55 वाट टेबल फैन नहीं चल रहा है, प्लीज़ रिप्लाई। तो आपके पास 12 ट्रांसफार्मर है और ये 200 वाट वाला किट है, लेकिन कितने एम्पियर का ट्रांसफार्मर है ये खुद आपको नहीं पता है। तो पहले आप पता कीजिए कि कितने एम्पियर ट्रांसफार्मर, 5 एम्पियर ट्रांसफार्मर होगा चाहे 10 एम्पियर ट्रांसफार्मर होगा, उससे टेबल फैन नहीं चलेगा। टेबल फैन चलाने के लिए कम से कम 20 एम्पियर चाहिए और उसके ऊपर ही रहे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगला है संदीपन ऑफिशियल। लिखते हैं, सर मेरे पास 55 वाट CFL इन्वर्टर बोर्ड है, उसमें 12 ट्रांसफार्मर एंड 12 वोल्ट 18 Ah बैटरी लगा सकता हूँ क्या, प्लीज बताओ। और 25 वाट LED बल्ब कितने टाइम बैकअप देगा। तो 12 वोल्ट और 18 Ah के आपके पास बैटरी है, तो 12 में 18 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, जितना आएगा आपका उतना वाट हो जाएगा, उतना वाट के हिसाब से आप 25 का उसमें भाग दे दीजिए और जितना निकल के आएगा वो आपका घंटा हो जाएगा, तो उतना आवर आपका चलेगा। ठीक, बता दिया ना तरीका, आप इसी तरह से निकाल लेंगे। चलिए अगला बढ़ते हैं, टिप्स TC 8001। लिखते हैं, सर मेरे ओल्ड UPS का ट्रांसफार्मर है जिसमें आउटपुट 3 वायर और इनपुट में 6 वायर है, उसका आउटपुट वोल्टेज 707 707 7 और 808 और 909 निकाल रहा है। क्या क्या इस किट में उस ट्रांसफार्मर को यूज कर सकता हूँ। तो बिल्कुल भी आप यूज नहीं कर सकते हैं, ये भगवान क्या जुल्म है। आपको 12 ही चाहिए। AMDP प्रिंस। लिखते हैं, इस इन्वर्टर पर फैन चल सकता है क्या। बिल्कुल चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है मिस्टर SK। लिखते हैं, सर अगर 300 वाट चलाना हो तो क्या सर 10 से 15 एम्पीयर ट्रांसफार्मर ठीक रहेगा। क्या साबित करना चाहता है तू। प्लीज़ सर रिप्लाई टाइम थोड़ा निकाल कर प्लीज़ सर। तो पहली बात ये है कि 300 वाट आपको चलाना है और 10-15 एम्प ट्रांसफार्मर की बात करते हैं आप। 12 में उतना का गुणा कीजिए जितना में 300 आ जाए, तब जाकर 300 चलेगा। ठीक है, ये आप मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा कि 20 में होगा कि 25 में होगा। सर फराज। लिखते हैं, सर आपका एक वीडियो था 300 वाट का इन्वर्टर किट का, उसमें अगर मासफेट ऐड करना है तो कौन सा ऐड करें, मासफेट नेम प्लीज बताइए। जो मासफेट उसमें लगा हुआ है वही करेंगे आप। अगर IRFZ44N लगा हुआ है तो उसको आप करिए, नहीं तो फिर आप P55NF0 जो भी उसमें लगा हो, 6 चाहे जो भी लगा हो, जो लगा है आप उसी को उसमें लगाएंगे, उसके अलावा कोई नहीं लगाएंगे। अगला है सूरज कुमार। लिखते हैं, ड्राइवर कैसे बनाई बताइए। तो ड्राइवर कैसे बनाए कैसे बताइए हम। तो कौन सा ड्राइवर आपको चाहिए, हाई फ्रीक्वेंसी या लो फ्रीक्वेंसी वाला। लिखते हैं अक्षय कुमार लिखते हैं, 400 VA का 320 वाट और 600 VA का 480 वाट। वेरी गुड, आपका जो सवाल है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है स्टार कैपिटन। लिखते हैं, 20 एम्पियर BMS लगाने से 200 वाट अच्छा वाला इन्वर्टर कितने देर चलेगा और कितने वोल्ट में कट करेगा BMS। तुमसे ना हो पाएगा। तो सवाल भी आप लोगों का ऐसा है भाई साहब ना, कि अगर ऊपर से भगवान भी या फिर ईश्वर या फिर खुदा कोई भी अगर आ जाए वो नहीं जवाब दे सकता। गजब बेइज्जती है। इतना खतरनाक क्वेश्चन है भाई साहब।
20 एम्पियर का BMS, मतलब बैटरी का पता नहीं है कि 12 वोल्ट बैटरी है कितना है, 12 वोल्ट बैटरी कितना AH बैटरी है ये नहीं पता है, पूछ रहे हैं। 20 एम्पियर का BMS है हमारा, भले ही उसमें 4 एम्पियर का बैटरी लगा हो। अरे भाई बैटरी बताओ भैया, 12 वोल्ट में बैटरी है तो कितने एम्पियर का बैटरी एच का बैटरी है, 4 एच है, 5 एच है, या फिर आप 8 एच का बनाए हुए हैं, 14 एच का है, 14 एच का बनाया है, 21 एच का बनाया, कुछ नहीं पता। क्यों इतने का है भैया, 200 वाट का भैया लोड इसमें चलाना है इनको, इन्वर्टर कितना देर चलेगा, कैसे हम बता दें भाई कितना देर चलेगा। बात तो सही है। पहले बैटरी बताइए आप। अगला संजय खुराना लिखते हैं, सोलर से चले 12 से नहीं, मतलब बैटरी 16 से चले बैटरी से नहीं, 18 वोल्ट से चले, का चले पता नहीं, का चले इन्वर्टर चले, कैसे चले भैया हैं, आप पहले क्लियर कीजिए। अगर आप ये पूछना चाहते हैं भैया कि सोलर से डायरेक्ट चले बैटरी से ना चले, ये सब चीज़ें कोई चीज़ वैसे इन्वर्टर बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। डायरेक्ट सोलर चलाएंगे आपका बैठ जाएगा बार बार, ठीक है। आपको सोलर चाहिए तो पावरफुल चाहिए तभी चलेगा, ऐसे आप बना दीजिए लोड देंगे बैठ जाएगा, कोई मतलब नहीं है। डाई विथ विनय पंजी लिखते हैं, 2596 सक्सेस नहीं है, बहुत हीट होता है और बैटरी को हाई एम्पियर से चार्ज कर रहा है जो कि डेंजर है। हाँ तो इसके लिए आपको फीडबैक सर्किट लगाना होगा तभी ये अच्छे से वर्क करेगा। तो फीडबैक सर्किट लगा देंगे, एम्पियर को आप कंट्रोल करिए, फिर हीट नहीं होगा, बाकी हीट होता ही है। सचिदानंद विश्वकर्मा जी लिखते हैं, यदि ESI यानी कि इसी LM2596 मॉड्यूल का 2 या 3 पीस पैरेलल करके लगा दे तो सभी का वोल्टेज पहले सेट करके, तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, कोई मतलब नहीं है। अगर पैरेलल में लगा भी देते हैं तभी वो हीट होता है, विशेष नहीं है, क्योंकि आप किसी पे लोड देंगे तो 2-3 मॉड्यूल में से कोई ऐसा होगा जिससे कि सबको डिस्टर्ब कर सकता है। अगला है जय वर्मा जी का, लिखते हैं, सर जी एक 2 एम्पियर का पावर बैंक का सर्किट बनाओ, 3.7 बैटरी से रियल में 2 एम्पियर हो। मार्केट में जो सर्किट मिलता है महंगे होते हैं और जल्दी खराब हो जाता है। नीचे अक्षय कुमार जी का भी रिप्लाई आया हुआ है कि LM2576 से 5 वोल्ट वाला IC आता है, यूज कर सकते हैं, तो उस IC से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आप बनाने के लिए बोल रहे हैं पावर बैंक वाला जो सर्किट, तो आने वाली वीडियो में देखते हैं। उसका अगला है सैफ अंश सैक, लिखते हैं, लिथियम बैटरी बेस्ट है आज के ज़माने में क्योंकि ये जल्दी चार्ज होती है और पूरा यूज करने आ सकता है। तो लिथियम बैटरी सही है, कोई बात नहीं है, अगर आप यूज करते हैं सही से उसका देख रेख करके तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कमलेश मिश्रा जी का अगला है क्वेश्चन, लिखते हैं, सर इस इन्वर्टर में फेस न्यूट्रल मिलेगा क्या? बिल्कुल फेस न्यूट्रल हर एक इन्वर्टर में आपको मिलेगा, चाहे वो आपका इन्वर्टर हो ट्रांसफार्मर वाला या फिर हाई फ्रिक्वेंसी वाला कन्वर्टर हो, सब में आपको फेस न्यूट्रल जरूर मिलता है, प्लस माइनस उसमें हो जाता है। और इसमें आपका एक हाई एक लो होता है, मतलब ट्रांसफार्मर का 0 और 220 वाला पॉइंट आपका हो जाता है फेस, तो इस तरह से काम करता है। अगला क्वेश्चन है देव ठाकुर जी का, लिखते हैं, सर सोलर पैनल का वोल्ट 52 है, MPPT की कैपेसिटी 45 वोल्ट है, तो क्या करें, वोल्ट को कम कैसे करें? तो ये बताइए कि आपका सोलर पैनल कौन सा है। 24 वोल्ट में अगर देखा जाए तो आपका 42 से 44 45 वोल्ट निकलता है, तो 52 वोल्ट कहाँ से आ रहा है? ये कौन सा सोलर पैनल आ गया? सोलर पैनल में प्रॉब्लम होगा या कुछ होगा भाई साहब, इतना वोल्टेज नहीं होता है, क्योंकि उसमें आपका लग जाना चाहिए। अगर 24 वोल्ट वाला आपका है 24 वोल्ट वाले में लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बाकी कुछ एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा लगाते भी हैं तो काम भी नहीं करेगा, क्योंकि हाई पावर चाहिए वहाँ पर, और ये सक्सेस हो नहीं पाएगा, आपको जल्द फल जाएगा, खराब हो जाएगा। सुमानता राणा जी लिखते हैं, लिथियम बैटरी बकवास बैटरी है, लीड एसिड बैटरी बेस्ट है, बैटरी बनाना है लिथियम फास्फेट बैटरी। चला भैया तुम्हारे अनुसार यह सही बा, तो यह बैटरी बनावा लिथियम फास्फेट बैटरी, लेकिन जेकरे पास भाई साहब अगर नहीं बा पैसा, मजा आया तो अपना बजट में लिथियम बैटरी ही बनाएंगे लैपटॉप का बना लाकर। अगर जिनके पास पैसा है बार बार कहते हो वो लिथियम फास्फेट बना सकते हैं, तो बकवास नहीं है, बैटरी सब अपनी अपनी जगह सही है, बस यूज करना आना चाहिए, क्योंकि सबका एक साइकिल होता है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। आप पुराना बैटरी लेकर यूज करेंगे तो पहले से ही 3 साल यूज हो चुका है तो 2 ही साल चलेगा। अगर न्यू लाते हैं आप तो उसका पूरा लाइफ रहता है, 5-10 साल चलेगा, तो इस तरह से होता है। बाकी लिथियम फास्फेट तो बढ़िया ही है, लेकिन लिथियम भी खराब नहीं है,
उससे को भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन सेफली आपको यूज करना पड़ेगा कि हीट कहीं नहीं होना चाहिए। अंसारी एंटरप्राइजेज जी का है, लिखते हैं कि लिथियम बैटरी बेस्ट है। एक मेरे पास पुराना था लिथियम बैटरी, काफ़ी दिन का चला हुआ था, उसका BMS ख़राब हो गया था, मुझे मिला तो मैं उसको 5 से 6 ईयर प्लस मैं यूज किया था, बहुत बेहतरीन चल रहा था, 12.6 वोल्ट था, 80 में बैकअप बहुत ही ज़्यादा था। उसका भाई 1 साल पहले ख़राब हो गया, एक सेल ख़राब है, बाकी 3 सेल सही है अभी भी। तो जो ख़राब हो गया उसको आप चेंज कर दीजिए, फिर से सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इतना 80 ईयर्स की बैटरी बना दी है, मजाक नहीं है। उसमें आपको फैन ऑन सब कुछ सुविधा देना होगा ताकि हीट उठ ना हो, नहीं तो लिथियम बैटरी ख़राब भी हो जाता है। चलिए अगला है रोहित आचार्य, लिखते हैं मेरा लीड एसिड बैटरी 5 मंथ के ख़राब हो गया। तो 5 महीने में आपका बैटरी ख़राब हो जा रहा है, तो इसके लिए आप जहाँ से बैटरी नया लाए हैं आप वहाँ पर जाकर उसका वारंटी लीजिए और क्या, वारंटी क्लेम कीजिए, क्योंकि वारंटी वैसे भी 1 साल का मिलता ही है, 1 साल से 2 साल तक। तो जाके क्लेम कीजिए और वो तो चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही आप लोगों का कमेंट आया हुआ था, बाकी जो कमेंट आते रहेंगे उनका हम जवाब देते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आप ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।